दोस्तों, ये हमारी सकरन थाना पुलिस है। हम 2 मिनट के लिए लाइव आए हैं। हमारे बच्चे का अपहरण हुआ। 36 घंटे पहले इनको इनपुट दिए गए पूरे क्लियर, और इन्होंने कोई कृत कार्रवाई नहीं की। अब हम लोगों को बुला के बताया जा रहा है कि जो है बच्चे को मार दिया गया है, और अभी भी ये लोग हम लोगों को दबाने से कर रहे हैं। ये गाड़ी है जिससे बच्चे का अपहरण किया गया था, और ये हमारी थाना पुलिस है जो बिल्कुल हिजड़ों की बात खड़ी है। ये थाना पुलिस है हमारे यहाँ की। ये हमारे एसओ साहब हैं जिनको 36 घंटे पहले हम लोगों ने पूरा इनपुट दिया था, और उस मुजरिम के इन्होंने दमादों जैसे सेवा करी। अब हम लोगों को बता दे रहे हैं कि बच्चा मार दिया गया। ठीक है। आई इंडिया पर यूपी के सीतापुर से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ के थाना सकरन इलाके में 10 वर्षीय शिव्यांश मिश्रा जो 3 सितंबर की शाम से जो है गायब था। आरोप है कि 4 शख्स उसको जो है अपहरण करके उसको ले गए थे, जिसके बाद बताया जा रहा है कि उसकी हत्या कर दी गई है। क्या पूरा मामला है, क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सकरन संवाददाता विनय अवस्थी जी। तो विनय जी, बताएं कि जो है कौन ये बालक है, कहाँ का निवासी था, और जब उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है तो परिजन जो हंगामा कर रहे हैं 4 घंटे से, कहाँ पर ये हंगामा हो रहा है? जी, बताते चले, थाना क्षेत्र सकरन इलाके की सिड़खीड़ा निवासी शिव्यांश मिश्र उम्र 10 वर्ष पुत्र स्वर्गीय विकास मिश्र को 3 सितंबर को शाम 5:30 बजे गांव के ही निवासी रिंकू पुत्र रमाकांत निवासी सिड़खीड़ा अपनी डिजायर गाड़ी में बैठाकर मथुआ कबाब पराठा खिलाने की बात कहकर ले गया था। देर रात तक जब शिवांश घर में वापस नहीं आया तो परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने रिंकू के फोन पर संपर्क किया और उससे शिवांश के बारे में पूछा, तो रिंकू इधर उधर की बातें बता रहा था। तो परिवार वालों को जब चिंता हुई और फिर वो थाना सकरन उसके ताऊ सत्य प्रकाश पहुंचे और सकरन में तहरीर दी, और उन्होंने बच्चे के गायब होने और जो ले गया है उसके बारे में बताया, और तो थाना सकरन में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई। अभियुक्तों को हिरासत में नहीं लिया गया। परिजनों का यही कहना है। 5 सितंबर को कृष्ण कुमार ने परिजनों को थाने में बुलाकर बताया कि लड़का शारदा नगर में मिला है, उसकी पहचान कर लो चल के। तो परिजन आक्रोशित हुए और परिजनों के साथ साथ क्षेत्र के ग्रामीण काफी संख्या में मथुआ सकरन मार्ग को जाम कर दिया और एसपी के आने और एसएचओ सकरन के विरुद्ध और अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। एसएचओ सकरन की सीडीआर निकालें और जांच की जाए। शिवांश की मौत में एसएचओ सकरन भी बराबर जिम्मेदार है। यदि एसएचओ कृष्ण कुमार सक्रियता दिखाते तो ये शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। मौके पर सकरन, बिस्वान, लहरपुर, तंबाऊ, रेउसा ताल गांव पुलिस मौजूद है। सीओ लहरपुर डॉक्टर प्रवीण रंजन भी इस समय घटनास्थल पे मौजूद हैं। ये सिड़खीड़ा गांव के पास ही सकरन मथुआ मार्ग जो निकला हुआ है वहां पे रास्ता जाम किए हुए हैं और करीब कई सैकड़ा लोग जो है रास्ते को जाम किए हुए हैं। बिल्कुल, तो काफी गंभीर मामला जो है थाना सकरन इलाके से निकल कर आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि इलाके के सिड़खीड़ा गांव का रहने वाला एक 10 वर्षीय बालक जिसका नाम विकास शिव्यांश मिश्र बताया जा रहा है, वो 3 सितंबर की शाम 5:30 बजे से गायब था। परिजन जो है उसको खोज रहे थे। उन्होंने जो है गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई थी। इसके अलावा एक शख्स जो खुद को जो है पीड़ित बच्चे का जो है ताऊ बता रहा है, उसका कहना है कि उसने अपनी आंखों से इलाके के 4 लड़कों को देखा था, जिसमें रिंकू, अंकुल और अभिषेक और पुनीत कार से सवार होकर उस बालक को लेकर जा रहे थे, लेकिन तब इस बात का अंदाजा नहीं था तो उन्हें रोका नहीं गया और बाद में पता चला कि उन लोगों के द्वारा उनका अपहरण किया गया है। इसके अलावा जब परिजनों ने जो है बताया जा रहा है कि रिंकू को पकड़ करके पुलिस के सुपुर्द किया और बताई पूरी बात, उसके बाद परिजन यह भी आरोप लगा रहे हैं कि थाना पुलिस के द्वारा उस बालक को जो है
थाने में सहूलियतें दी गई आरोपियों को, और इसके अलावा जो है कोई जो है ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और जो शख्स वह वीडियो बना रहा है वो काफी गंभीर आरोप, काफी कड़े शब्दों में जो है थाना सकरन भी जो कृष्ण कुमार हैं वो भी उसमें दिखाई पड़ रहे हैं, और उन पर उनके सामने ही काफी कड़े शब्दों में जो है अपना आक्रोश दर्ज करा रहा है। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को वह वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, ये हमारी सकरन थाना पुलिस है। हम 2 मिनट के लिए लाइव आए हैं। हमारे बच्चे का अपहरण हुआ, 36 घंटे पहले इनको इनपुट दिए गए पूरे क्लियर, इन्होंने कोई कृत कार्रवाई नहीं की। अब हम लोगों को बुला के बताया जा रहा है कि जो है बच्चे को मार दिया गया है, और अभी भी ये लोग हम लोगों को दबाने से कर रहे हैं। ये गाड़ी है जिससे बच्चे का अपहरण किया गया था, और ये हमारी थाना पुलिस है जो बिल्कुल हिजड़ों की बात खड़ी है। ये थाना पुलिस है हमारे यहाँ की। ये हमारे एसओ साहब हैं जिनको 36 घंटे पहले हम लोगों ने पूरा इनपुट दिया था, और उस मुजरिम के इन्होंने दमादों जैसे सेवा करी। अब हम लोगों को बता दे रहे हैं कि बच्चा मार दिया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक 10 वर्षीय बालक के साथ जब वारदात को अंजाम दिया गया तो लोगों में कितना आक्रोश है वो आज जो है, यानी आज जो 5 सितंबर को मैं जब बात कर रहा हूँ तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे से जो है वो इस बात को लेकर आक्रोशित होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा इसमें हीला हवाली इस मामले में की गई है, और अगर पुलिस जो है थाना पुलिस जो है मामले में पहले से सक्रियता दिखाती तो शायद बालक की जान बच सकती थी। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में यह भी जानकारी दी गई है कि चारों आरोपितों को जो है हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, और इसी पूछताछ में जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है रिंकू, उसके द्वारा ये बताया गया है कि लखीमपुर इलाके में जो शारदा नहर पड़ती है वहां पर बालक को जो है फेंक दिया गया है। इसके पीछे वो उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो है जो मृतक बालक है, अभी हालांकि उसका शव नहीं मिला है, जो मृतक बालक है उसके द्वारा जो है पैसे लाने को कहा गया था, और जब वो पैसे नहीं लाया तो जो है वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें मामले में जो चश्मदीद है, जो खुद को जो है बालक का जो है ताऊ बता रहा है, उसका भी बयान आया है। हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। प्रकाश मिश्रा है, हम लड़के के ताऊ जी हैं, मौके के चश्मदीद गवाह भी हैं। हमारा खेत धान का है, मैं अपने धान के खेत से लौट रहा था। ये लड़का हमारे घर में घर जैसे आवागमन था इसका। इसने उस लड़के को अपनी गाड़ी में बिठा रखा था। इसके साथ में पिछली सीट पे जो रिंकू मेन अभियुक्त है ड्राइविंग सीट पे था, इसके साथ में अंकुर आगे की सीट पे था, अनुज पीछे की सीट पे बच्चे के साथ में था। हमको ये शंका ही नहीं थी कि मतलब ये लोग ऐसी घटना करेंगे। ये लोग उसको लिए चले गए। हम लोगों ने घर पहुंचे, जब हम पहुंचे और लड़का नहीं आया तो घर वालों ने ढूंढना शुरू किया। तब शंका की सुई गई, हमने तुरंत बताया, हमने कहा बच्चा तो उसके साथ में था। अन्य लोगों ने भी जो देखा था, किसी ने ले जाते हुए, किसी ने बात करते हुए, उन लोगों ने बात बताई। हम लोगों ने तुरंत इससे संपर्क किया। रात में 11:30 बजे हमारे घर पे आ गया। इसको हम लोगों ने, कौन आया था? रिंकू जो है घर आया, अनुज अंकुर नहीं आए। इसको हम लोगों ने पकड़ के तुरंत जो है पुलिस को दे दिया। वर्तमान जो थाना अध्यक्ष हमारे यहाँ है कृष्ण कुमार, इन्होंने कहा हम तुरंत कार्रवाई कराते हैं। हम लोगों ने तुरंत बताया साहब करबद्ध निवेदन है कि यह मानव तस्करी का मामला है, क्योंकि ऐसे इसके बस का बात नहीं था। तुरंत उस रुके पे जो है इसको ठोस कार्रवाई करिए, टार्चर करिए, नहीं तो लड़का जो है नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा मैं 6 घंटे के अंदर अभी आपका कार्रवाई करता हूँ। कौन कहा था, किसने कहा था? कृष्ण कुमार जो थाना एसओ है, थाना एसओ हमारे सकरन, ये थाने पे ले जाके उसको दामादों जैसी सेवा इन्होंने करी। हम लोगों को केवल रात भर गुमराह रखा। ठीक है, रुक जाइए। थाने में उसको इन्होंने फोन भी दिया, फोन पे बराबर बात करता रहा अपने लोगों से। हम लोग सुबह 10 बजे बुलाया गया थाने पे। 10 बजे हम लोग पहुंचे। जब हम लोगों ने कहा सारे साहब जो है अन्य अभियुक्त कहाँ हैं, तो बोले उनको बुलाया है। उनको इन्होंने फोन किया, अभियुक्त कह रहे हैं कि हम चाय पी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ठीक है, आप आराम से आ जाइएगा। हम लोगों से कह रहे हैं ऐसा है, जब वो काम कर लेंगे तभी तो आएंगे। हमसे बोल रहे हैं आप कौन? हमने कहा हम ताऊ जी हैं। तो बोले हैं ज्यादा मत बोलो, और तुम जो है निगेटिव मार के हम जो है क्यों बोल रहे हो। और ऐसा है, हम बोले हमारे कुछ अधिकार हैं, अगर उनका हम प्रयोग करेंगे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। सर इस तरीके की ये भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ में एक महिला कांस्टेबल थी जिसको मैं पहचान सकता हूँ, नाम नहीं जानता हूँ। एक वहाँ पे बिना वर्दी के व्यक्ति बैठा था, वो भी ओवर अटैक कर रहा था यही कि ऐसा है। अब आप लोग जान पाए कि ये अभियुक्त है। आप लोग बताइए कि जब घटना घटेगी हमारे पास साक्ष्य होंगे तभी तो हम जानेंगे कि घटना कैसे घटी। रिंकू है कहाँ का? रिंकू मिश्रा हमारे गाँव का है। ये अकेले घर से है हमारे गाँव में। आप क्या पता चला है तुम्हें?
अब आज जो है ऐसो अचानक फोन करते हैं हम लोगों को घर में। कल ये क्या किया ऐसो, हम लोगों को गुमराह करने के लिए गन्ना तलाश करवाए पूरा। 200-250 आदमी हमारा गन्ना तलाश करता रहा। ये जो है तालाब पोखरे जो थे उनको गोताखोरों के मदद से वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया। शाम तक हम लोगों को गुमराह किया। हमसे बोले हम टीमें लेके लखीमपुर जा रहे हैं, बच्चा ला के देंगे। सुबह फोन करते हैं, रात में इन्होंने कुछ नहीं बताया। सुबह फोन करते हैं अचानक कि ऐसा है, आप लोग थाने पे आए जाइए, आप लोगों को हम बताते हैं। थाने पे जब हम लोग पहुंचे तो अचानक बोलते हैं कि ऐसा है, आप लोगों को शारदा नगर जाना है, वहाँ पे जो है बच्चे को पहचान करनी है, बच्चा मार दिया गया। हम लोगों के ने कहा कि सारा थाने पे हमारी FIR है। अभियुक्त हमने आपको 4 घंटे में यहाँ दे दिया था। आपने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार न करने के बाद में बजाय उनको भगाने का काम किया। तो इसमें सीधा सा उद्देश्य ये है साहब, आप लोग जान लीजिए भाई साहब, कि मानव तस्करी गैंग का या तो इनको जो है 5 से 6 लाख रुपए मिला है मोटी रकम, या किसी जो गैंग का सरगना है उसके द्वारा बहुत बड़ी इनके ऊपर अप्रोच लगाई गई है। हमको बात बच्चे तक नहीं है, बच्चे की डेड बॉडी मिलेगी, मुकदमा लिखा जाएगा, सब कुछ होगा। हमारी मांग बस यही है उच्च शासन से, SP हो या कमिश्नर हो, जहां तक मेरी बात जाएगी, या DGP हो, उन अभियुक्तों के साथ में जो रिंकू अंकुर अनुज है, उनके साथ में थाना SHO जो कृष्ण कुमार है, इनकी भूमिका संदिग्ध है पूरी तरीके से। ये भी नामजद अभियुक्त चाहिए। जो महिला कांस्टेबल थे वो भी अभियुक्त चाहिए। जो शाम को हम लोगों के साथ में बदतमीजी से पेश आए हैं, बिना वर्दी के बैठे थे, नेम प्लेट नहीं थी, वो भी अभियुक्त चाहिए। इन जो है अपराधियों के घर जमींदोज चाहिए, जो कि हमारी योगी प्रशासन की कार्रवाई है। हमको ये कार्रवाइयाँ चाहिए। दूसरा चीज, तब हमारा ये धरना प्रदर्शन हटेगा। कितने बजे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ये हमारा जैसे ही हम लोग थाना पर बताया गया है 6 बजे, उसके बाद में तुरंत आके हम लोगों ने, और हम कर भी क्या सकते हैं भाई, हमारे बस में क्या है, हम अपनी मांग ही रख सकते हैं। 6 बजे से रोड जाम है। 6 बजे से हमारा रोड जाम है, और ये तब तक जाम रहेगा जब तक कोई हमको SP साहब के द्वारा रिटन पेपर नहीं मिल जाएगा। और जो हमारी FIR की कॉपी है उसमें हमको ये सब सारे अभियुक्त, मैं थाना अध्यक्ष तक, जब तक अभियुक्तों का नाम नहीं बढ़ाया जाएगा, हम लोग अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो मृतक कताऊ है उसके गंभीर आरोप है। फिलहाल परिजन जो है काफी आक्रोशित हैं। पुलिस की ओर से जानकारी ये मिली है कि चारों आरोपित, अगर मैं उनके नाम का जिक्र करूं तो जो है उनके द्वारा जो है रिंकू, अंकुल त्रिवेदी, अभिषेक और पुनीत, इनको जो है हिरासत में ले लिया गया। इसमें एक बालक जो है नाबालिग भी बताया जा रहा है, और इन सभी आरोपियों की उम्र जो है 20, 22 साल, 23 साल के आसपास ही बताई जा रही है। फिलहाल जो है परिजन काफी आक्रोशित है। उन्होंने जो है सकरन लहरपुर जो सकरन मतुआ रोड है उसे सुबह 6 बजे से जाम कर रखा है। वहां पर 4 थानों की पुलिस जो है पहुंच चुकी है सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए जो है। और इसके अलावा CO लहरपुर सुशील यादव भी वहां पर हैं। ASP साउथ जो है अभी वहां पर पहुंचे, ऐसी जानकारी मिल रही है, डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह। और फिलहाल जो है बातचीत का दौर जारी है। इंडिया लगातार इस मामले में अपनी नजर बनाए हुए है। क्या पूरी जानकारी है, क्या आगे कुछ निकल कर आता है, वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। थाना सकरन के सिड़कड़ा निवासी दिव्यांश मिश्र, उम्र 10 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय विकास मिश्र, दिनांक 3 तारीख को शाम 5:30 बजे शिवांश को रिंकू मिश्रा पुत्र रमाकांत निवासी सिड़कड़ा शाम 5:30 बजे शिवांश को अपनी डिजायर गाड़ी में बैठाकर मतुआ की तरफ चला गया था। देर रात शिवांश जब घर पर वापस नहीं आया तो परिजनों को चिंता हुई और परिजन उसकी तलाश शुरू कर दिए और रिंकू से फ़ोन के माध्यम से पूछा कि शिवांश कहाँ है जो तुम्हारे साथ गया था। लेकिन रिंकू के द्वारा भटकाने वाली बात लगातार परिजनों को बताई जाती रही और फिर घर के जो परिजन थे ये सकरन थाना सकरन में पहुंचे और उसमें गुमशुदगी दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाने की बात कहती रही, लेकिन कोई कार्रवाई ढंग की नहीं हुई, जिससे परिजनों को ये आज दिन देखना पड़ा। सुबह SHO सकरन परिजनों को बुलाते हैं और बताते हैं कि जो है उसकी पहचान करनी है, वो शारदा नगर में है। और इसी बात को लेकर ग्रामीण पूरे आक्रोशित हो जाते हैं। सुबह 6 बजे से सकरन मतुआ मार्ग जाम कर देते हैं। यहाँ पर थाना सकरन के कृष्ण कुमार और बिस्वा SHO और तंबौर और CO लहरपुर सभी
पुलिस दल इस समय मौजूद है और ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आई इंडिया के लिए विनय अवस्थी, सांडा सकरन से। थाना सकरन के अंतर्गत 3/9 की शाम को एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें ये बताया गया कि एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, नाम दिव्यांश मिश्रा है, ये अपने घर से कहीं लापता हो गया है। पुलिस के द्वारा परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग तत्समय ही पंजीकृत करा लिया गया। शाम से पुलिस ने इसको ढूंढना शुरू कर दिया, परिजनों के द्वारा भी इसको ढूंढने का प्रयास किया गया। कल 4/9 को सुबह इनके गांव का ही एक लड़का जिसका नाम रिंकू मिश्रा है, उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। संदेह के आधार पर उससे पूछताछ की गई तो उससे पूछताछ में यह बताया गया कि उसके द्वारा वह 3 अन्य युवक, जिनमें से एक का नाम पुनीत त्रिवेदी और एक का नाम अंकुर त्रिवेदी है, इन दोनों के और एक अन्य लड़का भी इनके साथ शामिल था। इन 4 लोगों के द्वारा इस बच्चे को गाड़ी में बैठाकर गांव से ले जाया गया। चूंकि बच्चा इनके साथ परिचित था तो इनके साथ खुशी खुशी गया। लखीमपुर खीरी में ये लोग इस बच्चे को ले गए हैं, वहां पर इनके द्वारा घूमने का प्लान बनाया गया था। तत्पश्चात इनके द्वारा उस बच्चे को गला दबाकर उसका मर्डर किया गया और उसको वहां पर निकलने वाली एक नहर में उसकी बॉडी को फेंक दिया गया। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर बॉडी को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। फ्लड कंपनी, लखीमपुर पुलिस खीरी और इसके अलावा सीतापुर पुलिस के द्वारा मौके पर शव की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। 4 युवक पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस के द्वारा उनसे भी पूछताछ की जा रही है, इसका विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा रहा है। कुछ परिजनों के द्वारा इसमें गांव के बाहर धरना प्रदर्शन की बात भी सामने आई थी, तो मौके पर जाकर पुलिस के द्वारा इनको समझाया बुझाया गया और इनके जो भी उन्होंने लिखित में जो भी अन्य तथ्य पुलिस को दिए हैं उसको भी जांच में सम्मिलित किया जा रहा है। 24 घंटे के अंतर्गत इन 4 युवकों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। जो अन्य धाराएं इस अभियोग में बढ़ाई जानी है वो बढ़ाई जा रही हैं।